मिसकैरेज के हवाले से जो मैं बात सबसे पहले करना चाहूँगी कि ये एक काफ़ी ज़हनी, जिस्मानी और इमोशनली ट्रॉमा वाली फीलिंग होती है एक कपल के लिए और एक फैमिली के लिए। इसमें जो ख़ातून होती है वो ना सिर्फ ये कि जिस्मानी ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही होती है, बल्कि उसको इमोशनली भी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, और ये सपोर्ट जो है वो उसके हस्बैंड और उसकी फ़ैमिली प्रोवाइड करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया अहमद है और मैं पिछले 20 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर अ मिसकैरेज। मिसकैरेज के हवाले से जो मैं बात सबसे पहले करना चाहूँगी कि ये एक काफ़ी ज़हनी, जिस्मानी और इमोशनली ट्रॉमा वाली फीलिंग होती है एक कपल के लिए और एक फैमिली के लिए। इसमें जो ख़ातून होती है वो ना सिर्फ ये कि जिस्मानी ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही होती है, बल्कि उसको इमोशनली भी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, और ये सपोर्ट जो है वो उसके हस्बैंड और उसकी फ़ैमिली प्रोवाइड करती है। यूजुअली जब मिसकैरेज होता है तो इनिशियली फ़र्स्ट 2 डेज़ में आपको ब्लीडिंग थोड़ी हैवी होती है और उसके बाद स्पॉटिंग होती है। अगर आपको इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा दिनों में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। चांसेस होते हैं कि कोई ऐसा पीस या कुछ ऐसी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो जिसकी वजह से आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। इसमें जो इमोशनली आपको सपोर्ट करने के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगी कि जो अबाउट 10 to 20% ऑफ़ द प्रेगनेंसीज़ जो हैं वो अबॉर्ट कर जाती हैं। इसमें कपल जो है वो सेल्फ़ रिग्रेट में चला जाता है, गिल्ट में चला जाता है, वो अपने आप को ब्लेम करते हैं कि शायद उनकी वजह से ये मिसकैरेज हो रहा है। तो उनको इस बात से थोड़ी सी सपोर्ट या इमोशनल ट्रॉमा उनका कम होना चाहिए कि अबाउट नेचुरली ही 10 to 20% ऑफ़ द प्रेगनेंसीज़ शुरू के 3 माह में वो अबॉर्ट कर जाती हैं। उसमें ये जो अबॉर्ट की हुई प्रेगनेंसीज़ होती हैं या जो मिसकैरेज हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसमें 70% चांस है कि ये जो आने वाला बच्चा है वो सही तौर पे जीनियाती तौर पे या क्रोमोसोमली वो एबनॉर्मल होता है। उसमें वो जेनेटिक मटेरियल या जीनियाती मवाद जो अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से ले रहा होता है, उसमें कमी बेशी होती है, जिसकी वजह से वो लाइफ के साथ या वक्त के साथ कोप नहीं कर सकते। इसलिए ये एक कुदरत का निज़ाम है कि वो ऐसी प्रेगनेंसीज़ जो वक्त के साथ आगे कोप नहीं कर सकती, आप सर्वाइव नहीं कर सकती, उनको खुद ही से वो ख़त्म कर देती है। सो आप इस चीज़ को अगर माइंड में रखें तो ये आपको इस सारे ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प आउट कर सकता है। एक अगर आपकी मिसकैरेज हो गया है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के सक्सेसफुल होने के, सेहतमंद होने के चांसेस मोर देन 80% होते हैं। सो अगर खुदा ना खास्ता आप इस ट्रॉमा से गुज़रे हैं तो आपको अपने सेल्फ़ गिल्ट को कम करना चाहिए, उसको ओवरकम करना चाहिए और अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में प्लान करना चाहिए। यूजुअली अगर आपका मिसकैरेज पहले 3 माह में हुआ है या 13 हफ्तों के में मिसकैरेज हुआ है तो चांसेस ओवुलेशन के या एग रिलीज़ होने के चांसेस अगले 2 वीक में होते हैं। सो आपका जिस दिन पीरियड्स मिसकैरेज के लिए जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो अगर हम पहला दिन कंसिडर करें तो उसके बाद 2 हफ्तों के बाद चांसेस होते हैं कि एग मैच्योर होकर रिलीज़ हो जाएगा और उस दौरान आप कंसीव कर सकती हैं या आपके हामला होने के चांसेस होते हैं। कहा यह जाता है कि आपको 1 से 3 माह लेने चाहिए आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में। ये आपके जिस्मानी कमज़ोरी को, आपके ज़हनी कंडीशन को या आपके ज़हनी जो तकलीफ़ है उसको ओवरकम करने में या उस पर काबू पाने में आपको हेल्प आउट करेगा। यूजुअली 1 to 3 मंथ्स का पीरियड जो है वो रिकमेंडेड होता है आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें। आपने अपने डॉक्टर से ज़ाहिर अपॉइंटमेंट बुक की होती है, वो आपको कुछ फॉलिक एसिड दे सकते हैं, आपको मल्टीविटामिन स्टार्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपकी मिसकैरेज के चांसेस इन्हांस करती हैं या ज़्यादा करती हैं उसमें स्मोकिंग आ जाती है, आपका ओबेसिटी आ जाती है। समटाइम्स लेस दैन 1% ऑफ द केसेस में मिसकैरेज जो है वो कोई अंडरलाइंग अनकंट्रोल्ड शुगर हो सकती है या जिस्म में क्लॉट बनने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। उन सूरतों में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो आप जो है अपने डॉक्टर के मशवरे से एक सूटेबल टाइम आप अपने इमोशनल स्ट्रेस को कम करते हुए आप एक मुनासिब वक्त
जो है उसको मुंतखब कर सकते हैं और 1 से 3 या 1 से 6 माह के इंटरवल पे आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान किया जा सकता है। इसको प्रिवेंट करने की कुछ बेसिक से रूल्स हैं। स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना है। आपको अपनी, अगर आप ओबीस हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं, उसको आप कंट्रोल करें। अगर आप की कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, यानी अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, आप उसको चेक करें, उसको कंट्रोल करें। और फॉलिक एसिड स्टार्ट करने होते हैं, आपने मल्टीविटामिन स्टार्ट करना होता है। 1 to 2% केसेस में ये होता है कि अगर आपके मिसकैरेज 2 कंसेक्टिव मिसकैरेज यानी 2 लगातार मिसकैरेज हो गए या उससे ज़्यादा मिसकैरेज हैं, उस सूरत में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, क्योंकि उस सूरत में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके या जिनको ब्लड टेस्ट के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या कुछ स्पेशल टेस्ट के ज़रिए हम पहचान करके उनको करेक्ट कर सकते हैं और उनको रूल आउट कर सकते हैं। बाकी आपको अपने ओवुलेशन डेज़ का यूजुअली जब एक दफ़ा मिसकैरेज हो जाता है तो नेक्स्ट साइकिल जो आपका 4 to 6 वीक्स के अंदर आ जाता है और फर्टिलिटी रिटर्न हो जाती है और आपके कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू।